Hello friends, welcome to our channel. I hope our videos are helpful for you. In this video we work on basic Creo in Hindi audio. तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको एडिटिंग की कमांड्स बताने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एडिटिंग में 6 कमांड है। मॉडिफाई, डिलीट सेगमेंट, मिरर, कॉर्नर, डिवाइड, रोटेट एंड रीसाइज। सबसे पहले मॉडिफाई कमांड देखिए, जैसे कि हमारा एक रेक्टेंगल बना है, इसके डायमेंशन है 29 बाय 10। तो अब अगर मैं मॉडिफाइड कमांड करता हूँ तो हमारे पास एक मॉडिफाइड डायमेंशन की विंडो खुल जाती है। जो भी डायमेंशन आप सिलेक्ट करेंगे आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं जिस भी वैल्यू को चाहे। इसका फायदा हमें ये होता है कि हम चेंजेस जो है लाइव देख सकते हैं। नॉर्मली अगर हम डायमेंशन टाइप करके चेंज करते हैं तो हम चेंजेस लाइव नहीं देख पाते। उसमें जब आप एंटर करेंगे तभी आपको चेंजेस दिखाई देंगे। यहाँ से हम इसकी सेंसिटिविटी कम या ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। सेंसिटिविटी से क्या होगा, जितना आप रोटेट करेंगे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। मैं मान लीजिए सेंसिटिविटी बढ़ा देता हूँ, रोटेट करूंगा तो जल्दी जल्दी बड़े बड़े वैल्यूज का डिफरेंस आएगा। मैं सेंसिटिविटी कम कर देता हूँ तो स्लो स्लो कम वैल्यूज का डिफरेंस आएगा। तो मॉडिफाइड डायमेंशन की यूज हमें बहुत प्रिसाइज चेंजेस कभी करने हो तो उसमें यूज होता है। और वैसे हम डायमेंशन यहाँ से भी डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए 30 कर दिया मैंने इसको 30, या मान लीजिए इसको मैंने 15 कर दिया। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिलीट सेगमेंट। डिलीट सेगमेंट का यूज कब होता है, अगर आप देखेंगे मेरा रेक्टेंगल शेडेड है। शेडेड मतलब कि जब मैं इसको एक्सट्रूड करने लगूंगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कभी कभार जब हम कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाते हैं तो होता क्या है, अब आप देख सकते हैं कि हमारा स्केच शेडेड नहीं है। तो हो क्या रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शंस की वजह से ये कभी भी एक्सट्रूड नहीं होगा। तो अब हमें इन इंटरसेक्शंस को डिलीट करना है। अब अगर मैं इस लाइन को डिलीट करूंगा तो ये पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी। तो वो मुझे नहीं करना, मुझे सिर्फ इतना पार्ट डिलीट करना है। तो उसके लिए हमारी डिलीट सेगमेंट कमांड आती है। जैसे हम डिलीट सेगमेंट कमांड सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स दिखाने शुरू कर देता है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स। इसका मतलब ये है कि इस जगह से ये मटेरियल डिलीट करेगा। तो हम शुरू करते हैं। आप माउस का लेफ्ट क्लिक दबाएं और दबाए दबाए इसको मूव करें तो जिस भी लाइन के ऊपर रेड लाइन आ जाएगी वो लाइन डिलीट हो जाएगी। माउस का लेफ्ट क्लिक दबाएं, दबाए दबाए माउस को स्क्रॉल करें, ये डिलीट हो जाएगी। माउस का लेफ्ट क्लिक दबाएं और दबाए दबाए चलाएं और मैं ये दोनों लाइन भी एक साथ डिलीट कर सकता हूँ। सिमिलरली इधर आते हैं, मैं लाइन माउस का लेफ्ट क्लिक दबा रखा है, ये भी डिलीट कर दिया और ये भी डिलीट कर दिया। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं कमांड से रिमूव हुआ तो मेरा जो स्केच है वो शेडेड हो गया। इसका मतलब कि ये क्लोज लूप बन गया। डिलीट सेगमेंट कमांड का इसलिए यूज होता है, हम इसको भी डिलीट कर सकते हैं जो बना हुआ है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वही डिलीट होगा। जो भी हमें डिलीट करना है हम वो चीज डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट कमांड आती है हमारी डिवाइड कमांड। डिवाइड कमांड हमारी यूजली यूज होती है कि जब हमें कोई स्वेप्ट ब्लेंड फीचर यूज करना हो तो ये हमारी किसी भी लाइन या किसी भी शेप को जहां हम चाहे वहां से डिवाइड कर सकती है। आप देख सकते हैं एक ब्लू नॉट बन रही है। ब्लू नॉट का मतलब क्या है, उस जगह से मेरा पार्ट डिवाइड हो चुका है। अगर उसको वेरीफाई कैसे करते हैं, देखिए जैसे कि मैंने ये सर्कल लगा रखा है, मैं डिलीट सेगमेंट कमांड अगर उठाता हूँ, अगर मैं इस सर्कल के ऊपर लगाऊंगा तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा। पर क्योंकि मैंने इन जगह पे डिवाइड कमांड से पॉइंट्स लगाए हुए हैं तो अब अगर मैं इसके ऊपर चलाऊंगा तो ये सिर्फ उतना ही सेक्शन डिलीट करेगा जितना मैं डिवाइड कर चुका हूँ। अगर मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो ये सिर्फ उतना ही सेक्शन डिलीट करेगा जहां पे मैं डिवाइड कर चुका हूँ। ये देखिए आप, तो ये हो गया है। तो अब नेक्स्ट आती है हमारी कॉर्नर कमांड। कॉर्नर कमांड हमारी यूज होती है दो इंटरसेक्शन लाइंस को इंटरसेक्ट कराने के लिए। मान लीजिए मुझे इन दोनों लाइन को जोड़ना है तो या तो मैं इसकी डायमेंशन पहले चेंज करूं फिर मैं इसके पास तक लेके जाऊं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो या फिर मैं इस लाइन को पूरी को डिलीट करके फिर एक नई लाइन ड्रॉ करूं, तो उसके लिए ऑप्शन आता है कॉर्नर कमांड। हम इस लाइन पर क्लिक करेंगे और इस लाइन पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों लाइन को प्रोजेक्ट करके जोड़ देगा। मैं इस लाइन पर क्लिक करूंगा और इस लाइन पर क्लिक करूंगा तो ये प्रोजेक्ट करके जोड़ देगा। देखिए जैसे कि मैंने ये 3-4 लाइन और बना दी। मैं कॉर्नर कमांड लेता हूँ, इस लाइन पर क्लिक करूंगा और इस लाइन पर क्लिक करूंगा, ये इन दोनों को जोड़ देगा। मैं इस लाइन पर क्लिक करूंगा और इस लाइन पर क्लिक करूंगा, ये इनको फिर से जोड़ देगा। जो भी लाइन पर हम कॉर्नर कमांड से क्लिक करेंगे
उन दो लाइंस को ये इंटरसेक्ट करा देगा जहां पर भी उनका मीटिंग पॉइंट होगा। इसका काफी यूज होता है, कभी भी स्केचिंग में हम लोगों को कुछ क्रिटिकल शेप्स बनानी होती है तो वहां पर हम लोग इंटरसेक्ट कमांड से इनको इंटरसेक्ट करा लेते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी मिरर कमांड। मिरर कमांड यूजली यूज होती है सेंटर लाइन के अबाउट। कोई मिरर कमांड से होता क्या है, मान लीजिए हमारी कभी कोई कॉम्प्लेक्स शेप बनी है और हमें उसकी 2 कॉपी चाहिए, तो उस कॉम्प्लेक्स शेप को या तो हम पूरी को दोबारा बनाएं या एग्जिस्टिंग को मिरर कर लें। तो जैसे कि हम इस कॉम्प्लेक्स शेप को मिरर करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं हमारी मिरर कमांड एक्टिवेट नहीं है, पर जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, चाहे मैं सिंगल लाइन को करूं चाहे मैं इस पूरे स्केच को सिलेक्ट करूं, तो हमारी मिरर कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। मिरर कमांड पर क्लिक करेंगे और हम सेंटर लाइन पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि ये सेम चीज यहाँ पर ड्रॉ हो गई। अब आपको ये ब्लू एरोज दिखाई दे रहे होंगे, ये ब्लू एरोज हमारे सिमेट्रिक कमांड का नोटिफिकेशन है। आपने सिमेट्रिक कंस्ट्रेंट देखा होगा, उससे क्या होता है जो भी डायमेंशन चेंज हम इस साइड करेंगे वही डायमेंशन चेंज दूसरे में भी हो जाएगा। मान लीजिए मैं इसको करता हूँ 15, तो मेरा इधर वाला सर्कल भी छोटा हो जाएगा। मान लीजिए मैं इस डायमेंशन को करता हूँ 50, तो आप देखना ये वाला सर्कल भी रेक्टेंगल भी छोटा हो जाएगा। तो हम ये चेंजेस मिरर सिमेट्रिक कमांड की वजह से हो सकते हैं। मिरर से यही होता है कि ये इधर भी कॉपी हो गया। अब मैं चाहूँ तो इन दोनों को ऊपर भी कॉपी कर सकता हूँ। मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, मिरर कमांड पे क्लिक करेंगे तो ये एग्जैक्टली सिमेट्रिक शेप उधर भी बना देगा। इसका यूज हमारा जब हम डाई प्लेट्स में बोर्स वगैरह करने होते हैं तो जब ज्यादा यूज होता है, क्योंकि हमें चारों कॉर्नर्स पे होल चाहिए होते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा रोटेट एंड रीसाइज। तो अब मान लीजिए ये भी कॉम्प्लेक्स शेप्स को एडिट करने के लिए ज्यादा यूज होता है। जैसे कि मैंने ये एक शेप बना रखी है, अभी मैं इसके डायमेंशन कर देता हूँ जैसे कि 40, इसकी कर देता हूँ 150 और इसकी कर देता हूँ 80। तो अब हुआ क्या है कि मुझे इस पूरी शेप की स्केलिंग करनी है, पूरी शेप को बड़ा करना है। तो या तो मैं सारी डायमेंशंस को एडिट करूँ एक एक करके, और उनके लिए मुझे वैल्यू कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। अगर मुझे 1.333% इसको स्केल करना है तो उस केस के लिए मुझे सब कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो उस केस में हमारी रोटेट एंड रीसाइज कमांड ज्यादा यूज होती है। मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ, हमारी कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। मैं जैसे ही उस पर क्लिक करूंगा तो ये हमारी एक विंडो खुल गई। इस विंडो में ये वाला जो ऑप्शन है ये रीसाइज करने के लिए है। मैं इसको कर देता हूँ 1.5 mm। 1.5 हम इससे कर लें ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। इसको एंटर किया और अब मैं इसको टिक करता हूँ तो आप देखना जैसे कि ये 40 था ये 60 हो गया, ये 150 था ये 225 हो गया, ये 80 था ये 120 हो गया। यानी कि ये 1.5% बड़ा हो गया है जो भी हमारा स्केच था। इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं रोटेट एंड रीसाइज में जाता हूँ और इसको 0.75 कर देता हूँ, तो ये हमारा एग्जैक्ट स्केच को छोटा कर देगा। जो 60 था वो 45 हो गया, जो 180 था शायद वो 168 हो गया, 225 था वो 168 हो गया। तो ये ऐसे डायमेंशन रीसाइज होती है। मान ली और इसमें ही अगर हमें इसको रोटेट करना है, कभी कभार हमें स्केच को पूरे को रोटेट करना पड़ जाता है, तो हम यहाँ पर एंगल डाल के इसको रोटेट कर सकते हैं। इसको अगर हमें शिफ्ट करना है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो हम वो भी कर सकते हैं। अगर हमें इसे पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्ट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। तो ये रोटेट एंड रीसाइज कमांड का फायदा है। तो आई होप आपको एडिटिंग की कमांड सारी समझ में आ गई। मॉडिफाई, डिलीट सेगमेंट, मिरर, कॉर्नर, डिवाइड और रोटेट एंड रीसाइज मोस्टली यूज हमारी डिलीट और कॉर्नर होती हैं। ये हमारे कॉम्प्लेक्स स्केचेस को एडिट करने में काफी फायदा देती है। डिवाइड कमांड हम लोग यूज करते हैं। मिरर कमांड हमारा बहुत यूज होता है जब हमें कभी 4 होल या 4 को शेप एक जैसी चारों डायरेक्शन में बनानी हो। और रोटेट एंड रीसाइज तो आप समझिए कभी भी हमें स्केच की स्केलिंग करनी हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही हमारी और स्केच मॉड्यूल की वीडियोस हैं, उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां पर जाकर हमारे वीडियोस देख सकते हैं। इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे कुछ समझ सके। आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको अपडेट मिल जाए जब भी हमारी नई वीडियो आए।